आपके साथ खाना खा सकता हूँ मैं? मालिक आप हमारे साथ खाएंगे? हाँ, तो क्या दिक्कत है? बस मुझे ये बताओ कि आपके साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ या नहीं? खा लीजिए। बहुत बढ़िया। साहब वहाँ मत बैठिए, हम आपके लिए कुर्सी ले आते हैं। नहीं नहीं, कुर्सी की क्या जरूरत है? अच्छी हवा चल रही है, आप दोनों नीचे बैठे तो मैं भी नीचे बैठ के खाना खाऊंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। मालिक ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अरे इसमें अच्छे बुरे की कौन सी बात हो गई? खाने तो मांग रहा हूँ आपसे मैं, ज्यादा बहस नहीं करनी मुझे। सबसे पहले ये बताओ कि आप खाने में क्या लेकर आए हो? आप वो रोटी सब्जी। क्या बात है, कौन सी सब्जी बनाई है? आलू और बैगन। आपको पता है मेरी फेवरेट सब्जी है ये। सबसे पहले तो हाथ धुलवाओ, गंदे हो गए ना। हाँ और दो? नहीं नहीं, बहुत तेज भूख लगी है। अरे अगर मैं खा लूंगा तो आप दोनों क्या खाओगे? एक ही रोटी दिखाई दे रही है मेरे को। हम लोग दोबारा खा लेंगे बना के घर पे, आप परेशान मत, आप खाइए। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मालिक माफ करिएगा पर एक बात पूछना चाहेंगे। पूछो। हम यहाँ पर साफ सफाई का काम करते हैं, हमसे सब घृणा करते हैं, गंदी नाली के कीड़े ऐसे बोलते हैं सब। हम कचरा बीनते हैं ना, इन्हीं हाथों से कचरा बीनते हैं, इन्हीं हाथ से खाना बनाते हैं। हम तो खा लेते हैं पर आप जैसे बड़े लोग खा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। लोग हंसेंगे, वो आप बीमार भी पड़ जाएंगे ना। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ का कुछ खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे हाथ का तो लोग पानी पीना नहीं पसंद करते। आप हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा, है ना जी? बाप रे बाप, खाते खाते इतने सवाल जवाब। ये देखो, खाते वक्त में बात नहीं करता ज़्यादा, और लोग क्या बोलेंगे, उनकी मेंटालिटी कैसी है, मुझे सुबह मतलब नहीं है। अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा और मेरे से बात मत करो, क्योंकि बहुत बढ़िया खाना बनाया। वैसे भाभी जी खाना बहुत टेस्टी है, आपने बनाया ना? जी साहब। बहुत बढ़िया। सर आप यहाँ पे खाना क्यों खा रहे हैं इन लोगों के साथ? इनके साथ क्यों खा रहा हूँ मतलब? भूख लगी थी, इनको देखा खाना खाते हुए तो आ गए इनके पास खाना खाने। तो सर आप मुझे बता देते ना, मैं आपके लिए कुछ अच्छा ऑर्डर कर देती किसी अच्छे रेस्टोरेंट से। इन लोगों के साथ इनका लंच शेयर कर रहे हैं आप। दीज आर स्वीपर ना। तो क्या हो गया? तुम बाहर से मंगवाती, मुझे बाहर का खाना वैसे ही पसंद नहीं है। ये घर का खाना लेकर आए थे, मुझे लगा कि इनके साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, और तुम कह रही हो कि स्वीपर है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? काम ही तो करते हैं। बट सर ज़रा देखिए ना ये लोग क्या काम करते हैं, और आप ओनर हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। इन लोग के साथ खाना खाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना। आप चलिए, मैं आपके लिए ऑर्डर कर देती हूँ खाना, इनको ये खाने दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक चीज़ बताओ, जो पैसे मैं तुम्हें देता हूँ उन्हीं पैसों से तुम भी राशन लेकर आती हो, और इन्हें भी जो मैं पैसे देता हूँ उन्हीं पैसों से ये भी राशन लेकर आते हैं। सेम रोटी, सेम आटा लाते हैं, सेम चावल लाते हैं, दाल जो तुम खरीदती हो वो भी सेम ही खरीदते हैं, और ये अपने घर में अच्छे से बनाते हैं, तुम भी अपने घर में अच्छे से बनाती हो, और रेस्टोरेंट में जो बनते हैं वो भी उसी तरीके से बनता है। तो उन खानों में और इनके खाने में दिक्कत क्या है? सेम ही है ना सारी चीज़ें। सर आप समझ नहीं रहे, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं सब समझ रहा हूँ। आप मुझे ये कह रही है कि ये सफाई वाले हैं तो इनके हाथ गंदे होंगे, मुझे बीमारियाँ हो जाएंगी, ऐसे मेंटालिटी आप रखते हो ना। लेकिन ज्योति, मैं नहीं रखता। आप मेरी कंपनी में काम करते हो, मेरी कंपनी में जो भी काम करते हैं ना सारे मेरे लिए सेम है। ये मेरे यहाँ पर क्या काम करते हैं? साफ सफाई करते हैं, कूड़ा चुनते हैं ऑफिस के बाहर। ऑब्वियसली इनके हाथ गंदे होंगे तो मैं तो आपकी फिक्र करूंगी ना। कोई ज़रूरत नहीं फ़िक्र करने की, अपनी फ़िक्र मैं अच्छे से करना जानता हूँ, और ये लोग ना बड़े अच्छे होते हैं। ये देखो कितना टेस्टी खाना बना के लेकर आए हैं। अगर मैं बाहर का खाना खाऊंगा ना तो वहाँ से मुझे बीमारियाँ लग जाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कितने गंदे तरीके से बनाते हैं, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो तो मैंने नहीं देखा। लेकिन ये लोग बड़े अच्छे से खाना बनाना जानते हैं। और वैसे भी ये कूड़ा फैलाने का काम नहीं करते, जो कूड़ा हम फैलाते हैं ना उसको साफ़ सफाई करने का काम करते हैं। तो हमसे ज़्यादा तो अच्छे ये हुए। सर मैं जानती हूँ आप बहुत स्वीट हैं, यू आर वेरी काइंड हार्टेड, बट सर थोड़ा ना स्टैंडर्ड वगैरह देखकर हमें उठना बैठना चाहिए, खाना शेयर करना चाहिए। नेवर माइंड सर, बट मैं आप ही के लिए बोल रही हूँ। आगे चल के आप बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ उठेंगे बैठेंगे, एंड इफ़ दे नो कि आप इन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, खाते हैं उनकी थाली में, उनके लंच में, तो ऑब्वियसली उनका भी रिव्यू मेरी तरह ही होगा। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वो भी यही बोलेंगे। मैं तो लॉन्ग टर्म सोच के चल रही हूँ ना सर। ज्योति, अगर जो क्लाइंट मेरे पास आता है और बोलता है कि मुझे आपका ये बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा, उनको ये मेरी चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि मैं इनके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, तो उनके साथ मैं बिज़नेस करना भी नहीं चाहता। जो लोग इंसान को इंसान ना समझे ना, मैं उसे अपना क्लाइंट भी नहीं समझूंगा।
वैसे बातें बहुत हो गई है और शर्मा जी आते ही होंगे, एक बार उनको अटेंड कर लेना प्लीज़। मैं आता हूँ खाना खा के। श्योर सर। वैसे खाना बहुत टेस्टी है, मुझे कल रिपीट खाना चाहिए। अगर और अच्छा बना सकते हो तो और अच्छा खाना लेकर आना, ठीक है? तुम गई नहीं अभी तक? सॉरी सर, जा रही हूँ। गुड। अब खाना खाने दो मुझे, बहुत टेस्टी खाना बना है। और पानी? हाँ, साफ कर सकते हो इससे? हाँ, ये लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं। ये लो, थैंक यू। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, गंदा नहीं हुआ होगा। अरे नहीं साहब, इतना महंगा कोट है, साफ करना बनता है ना साहब। ये लीजिए आपका बैग। क्या ज़रूरी है? वैसे खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, पूरा पेट भर के खाना खाया मैंने, लेकिन मेरी वजह से तुम दोनों भूखे रह गए यार। कोई बात नहीं साहब, हमें अच्छा लगा कि आप हमारे साथ बैठकर खाएं, हमारे लिए तो यही बड़ी बात है। और हम दोनों ना शुक्रिया करना चाहते हैं आपका। मेरा क्या शुक्रिया कर रहे हो? मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना? नहीं, हमें करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें इतना इज्जत और सम्मान किसी ने कभी भी नहीं दिया जितना आपने दिया मालिक होकर। जानता हूँ मैं, इसी वजह से तुम्हारे पास आया था आज मैंने देखा कि किस तरह से ज्योति तुम्हारी सुबह बेइज्जती कर रही थी। अरे मैडम जी, ये कूड़ा उठा के आप कूड़ेदान में भी तो डाल सकती हैं। देख रही हैं हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं और आप यहीं पे फेंक के जा रही हैं। कूड़े वाली है ना, तो खुद उठा के भी फेंक सकती है, फेंक दे। अरे तो हम कूड़े वाली हैं, हम फेंक देंगे, मगर आपको भी तो दिखना चाहिए कि यहाँ पे सफाई हो चुकी है। आप यहीं पे काहे कूड़ा फैला रही हैं? आखिर बार बार कौन सफाई करे? एक बात बता, कूड़े वाली तू है या मैं हूँ? अगर तेरा काम मैं करूंगी कूड़ा बिनने का, तो तू क्या करेगी? मेरा काम करेगी क्या? हाँ मैडम जी, हर्षिता कहाँ कर रही हो तुम? हम कूड़े वाले हैं, हमारा काम है ये कूड़ा कचरा बीनना। तुम जुबान काहे लड़ा रही हो? हम छोटे लोग हैं, ऐसे बड़े लोग से बहस नहीं कर सकते। समझ में आ रही है तुमको? अजी हम कहाँ गलत बोल रहे हैं? हम सही तो बोल रहे हैं। तो कुछ भी करेंगी तो हम देखेंगे काजी। समझा दे अपनी बीवी को, ऐसे ना मुझसे जुबान ना लड़ाया करे। जो काम है वो काम कर। जी देखो, हमारा काम है कूड़ा बीनना ना। ऐसे बहस करोगी ना तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हद में रहो और अपनी खुपड़िया में घुसा लो कि हम छोटे लोग हैं और बड़े लोग से पंगा नहीं ले सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं, हम अपना काम करेंगे बस। हम कुछ गलत नहीं बोले। अरे हम इनके नौकर थोड़ी ना है, पूरे टाइम कूड़ा फैला के जाती रहे, हम लगे रहे यहाँ साफ सफाई करने में। चाहता तो उसी समय उसको डांट सकता था, समझा सकता था, लेकिन मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया। तुम्हारे साथ बैठ के जानबूझ के खाना खाने बैठा, ताकि इसको रियलाइज़ हो कि कंपनी का बॉस अगर तुम सबके साथ बैठ के खाना खा सकता है तो कितनी अच्छी बात है। उसको भी आने वाले टाइम में ये पछतावा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, और वो कभी भी तुमसे बदतमीज़ी से बात नहीं करेगी, ना तुम्हारे काम को लेकर तुम्हें जज करेगी। क्योंकि जानते हैं ना, सारे इंसान एक होते हैं, बस अपने कर्म से आगे बढ़े होते हैं, है ना जी। और आगे से तुम्हें कोई परेशान करे, तुम्हारे काम को लेके जज करे या कोई बदतमीज़ी करे, तो डायरेक्ट मेरे पास आना, मैं अच्छे तरीके से देख लूँगा उसे। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, ये खाना तो टेस्टी था, लेकिन कल कुछ मुझे नया चाहिए। कल बैगन का भरता ये चाहिए मुझे, और मैं डांटूंगा अगर नहीं लाए तो। लाएंगे साहब। चलो, शुक्रिया।